नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं शब्द विचार। पिछली चर्चाओं में हमने वर्ण से संबंधित अनेकानेक तथ्यों पर विचार किए। अब हम शब्द विचार पे आज चर्चा करेंगे। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का एक भाग है जिसमें शब्दों से संबंधित अनेकानेक नियम के बारे में बतलाया गया है। शब्द से संबंधित जितने भी नियम हैं, अर्थात शब्द की उत्पत्ति, शब्द की बनावट, अर्थात लिंग, वचन, पुरुष, काल, संधि, समास, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द, एक शब्द के बदले अनेक शब्द, विलोम शब्द वगैरह वगैरह अनेकानेक तथ्य शब्द विचार के तहत आते हैं। तो इन सभी पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग शब्द विचार की परिभाषा हम संक्षिप्त रूप में किस प्रकार दे सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति, रचना आदि के नियमों का निरूपण होता है। तो हम अब ये जानते हैं कि ये तो हुआ शब्द विचार के तहत। फिर शब्द क्या है, उस शब्द के बारे में अब जानते हैं। शब्द वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं। जैसे पानी, पानी में दो वर्ण है, एक है पा और दूसरा है नी। ये पो आकार पा और नौ दीर्घ ई का नी, ये दोनों वर्ण के मिलने से एक शब्द बना है जिसका अर्थ होता है पीने योग्य कोई तरल। उसी तरह से घर, ये घर भी जो है सो दो वर्ण के मेल से बना है, ये घ और र। इस घ और र को मिला देने से एक ऐसे शब्द का बोध होता है जहाँ पर मनुष्य धूप, वर्षा आदि से बचने के लिए ठहरते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि शब्द का मतलब है वर्णों के मेल से बने वर्ण समूह। ये वर्ण समूह तो कभी कभी अर्थ दिखाते भी हैं और कभी कभी अर्थ नहीं भी दिखाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति हम आपस में बात करते करते गढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुनी सुनाई बातों को अपने में संयोग लेते हैं और उसका उपयोग करने लगते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विदेश की भाषाओं से लिए गए हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि शब्द जो है किसी खास व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। उसकी उत्पत्ति या उसका गढ़ा जाना या उसका जन्म देना किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है। ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा गढ़ा गया, जो बोलचाल के क्रम में उसे व्यवहार में लाते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं और उसे हम शब्द की संज्ञा देते हैं। तो इस आधार पर शब्द के भिन्न भिन्न विचार बनाए गए हैं। तो चलिए हम अब ये जानते हैं कि शब्द के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके प्रकार के आधार कौन कौन से हैं, उनके प्रकार के विचार कौन कौन से हैं। इन विचारों के मद्देनज़र जब हम चर्चा करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि शब्द का कितना विस्तृत रूप है। तो आइए अब हम शब्द के प्रकार के बारे में जानते हैं। ये शब्द के प्रकार जो है उसका भिन्न भिन्न आधार है, भिन्न भिन्न विचार है। भिन्न भिन्न विचारों या आधारों के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है, शब्द के भेद बतलाए गए हैं। क में अर्थ के विचार से शब्द के प्रकार या भेद। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका कोई अर्थ होता है और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो इस आधार पर
शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। यूँ तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के और भी भेद हो सकते हैं, जैसे विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एक शब्द के बदले अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द वगैरह वगैरह। तो इसकी चर्चा हम अन्य अध्याय में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक और निरर्थक। ख में है उत्पत्ति अथवा उद्गम के विचार से शब्द के भेद। उत्पत्ति और उद्गम के विचार से शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसकी चर्चा भी हम बारी बारी से करेंगे। गौ में है व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द के भेद। व्युत्पत्ति अथवा बनावट के विचार से शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्द के भेद का चौथा आधार है व्यवहार और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। व्यवहार और प्रयोग के आधार पर शब्द के पांच भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। अब हम जानते हैं कि अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद हैं। ऊपर हमने समझा कि किन किन आधारों पर अर्थात किन किन विचारों पे शब्द का वर्गीकरण किया गया है। उसके प्रथम बिंदु क में हमने देखा था कि अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद हैं। अब हम बारी बारी से ये जानते हैं कि अर्थ के विचार से शब्द के जो सार्थक और निरर्थक दो शब्द हैं उसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग है, क्या समझ है। तो अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद हैं। उसका प्रथम है सार्थक शब्द। ये सार्थक शब्द ये तीन शब्द खंडों के मेल से बना है, सौ जोड़ अर्थ जोड़ क। सौ का मतलब है सहित अर्थात साथ, अर्थ का मतलब है मीनिंग अर्थात समझ, और क का मतलब होता है वाला। अर्थात ऐसा शब्द जिसके साथ अर्थ हो, अर्थात अर्थ वाला शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। इसको हम परिभाषा के रूप में दे सकते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कपड़ा, ये कपड़ा कहने से एक वस्तु का बोध होता है जिसे हम कोई वस्तु या शरीर को ढकने के काम में लाते हैं। अर्थात कपड़ा शब्द बोलते ही दिमाग में एक समझ आ जाती है कि कपड़ा वो चीज़ है, ऐसे होता है, उसका ये बनता है वगैरह वगैरह। उसी तरह से अगर हम गाय बोलते हैं तो गाय बोलते ही हमारी समझ में एक बात आती है कि गाय एक जंतु है जो दूध देती है, उसका दूध हम पीते हैं, वो सफ़ेद या भूरी या काली रंग की होती है, उसे सींग वगैरह वगैरह होते हैं। उसी तरह से अगर भैंस शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भैंस भी एक जंतु है जो दूध देती है, वह काली या भूरी रंग की होती है, वो सींग वगैरह सींग की होती है वगैरह। अर्थात इन शब्दों के बोलने से हमारी समझ में ये बात आ जाती है कि इसका वो मीनिंग है, वो अर्थ है, वो समझ है, और उस बात को हम समझ जाते हैं। इसीलिए कपड़ा, गाय और भैंस ये सब सार्थक शब्द हैं, अर्थात कोई अर्थ रखने वाला शब्द है। और दूसरे नंबर में है निरर्थक शब्द। निरर्थक, ये निर जोड़ अर्थ जोड़ क। निर का मतलब होता है बिना यानी नहीं, और अर्थ का मतलब है समझ या मीनिंग, और क का मतलब है वाला। अर्थात ऐसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, जिसके बोलने से
उसके बारे में कोई समझ में बात नहीं आती हो, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि निरर्थक शब्दों से कोई बात समझ में नहीं आती है, हम नहीं समझ पाते हैं कि वह क्या चीज़ है। इसीलिए हम निरर्थक शब्द की परिभाषा दे सकते हैं, जिन शब्द का कोई अर्थ न निकलता हो वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे हमने कक लिया है, इस कक का संभवतः कोई अर्थ नहीं है, किंतु ये निरर्थक शब्द की तलाश बड़ा मुश्किल है। हम जिसे निरर्थक मानते हैं, संभव है उसका अर्थ कोई अन्य लोग लेते हों, उसका कोई मीनिंग समझते हों, क्योंकि भाषा अनेक है। कुछ शब्दों का विकृत रूप भी लोग समझते हैं, विकृत रूप कर भी उच्चारण करते हैं, बोलते हैं और उसका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे नीपा, हम लीपा को नीपा भी बोल देते हैं कुछ लोग, और समझने वाले समझ जाते हैं कि नीपा अर्थात गोबर और मिट्टी को पानी में घोलकर जमीनी सतह को चिकना किया जाता है, तो वह नीपा कहलाता है। नीपना का भूतकालिक रूप नीपा है, किंतु इसका वास्तविक रूप लीपा है। लेकिन समझने वाले और बोलने वाले नीपा शब्द का भी प्रयोग करते हैं और वह समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। उसी तरह से अबकी एक शब्द है जिसका विकृत रूप कर लोग अमकी भी बोलते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं कि अमकी अर्थात अबकी यानी इस बार। उसी तरह से स्टेशन भी कोई शब्द है जिसका उच्चारण कुछ लोग ट्यूशन भी करते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं कि ट्यूशन का अर्थ क्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निरर्थक शब्दों की तलाश बड़ी मुश्किल है। हम जिसे निरर्थक मानते हैं, संभव है उसे कोई सार्थक समझते हो, उसका कोई मीनिंग समझते हो, उसकी समझ में कोई बात आती हो कि उसका ये अर्थ है। तो इस तरह से हमने अर्थ के विचार से शब्द को दो भागों में बांट दिया, सार्थक और निरर्थक। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अर्थ के विचार से शब्द के अनेक भेद हैं, जिसे हम समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द वगैरह वगैरह भी हैं, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। धन्यवाद।